Find the slope of the tangent to the curve, which is y is equal to x cube minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3 unit. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं क्वेश्चन के कंसेप्चुअल पार्ट को एक बार आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो मान के चलिए आपके पास कोई भी एक कर्व है और लेट द फंक्शन इज योर y is equal to fx. And suppose there is a point on the curve whose coordinate is alpha comma beta. और इनकेस अगर मैं अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पे कोई एक टेंजेंट बनाता हूं, लेट मैंने सपोज यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, और इनकेस अगर आपको ये टेंजेंट का स्लोप रिक्वायर्ड है, जिसको जनरली हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m आपके पास इक्वल होता है फंक्शन का डेरिवेटिव. पहले आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए और उसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट सबमिट करने होंगे अल्फा कॉमा बीटा. मतलब in place of x you have to submit alpha, in case of y you have to submit the beta. अब आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो क्वेश्चन में फंक्शन आपको प्रोवाइडेड है वो आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2. और अगर आप क्वेश्चन के डाटा को चेक करें तो आपको ये बोला गया है कि आप गिवन फंक्शन के x इज इक्वल टू 3 पे टेंजेंट का स्लोप बताइए. तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि सबसे पहला काम हमारा टारगेट ये होगा कि हम लोग गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद वी हैव टू पुट द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3. हमें x की जगह 3 सबमिट करना है. तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो अगर आप गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, dy dx इसका निकालते हैं, तो ये आपके पास बनेगा 3x² माइनस 3k. अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब क्योंकि फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब हमें x की जगह 3 सबमिट करना है. और इनकेस अगर मैं x की जगह 3 सबमिट करता हूं, तो स्लोप जो कि रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, विच इज dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 3, ये डाटा आपका जनरेट होगा विच इज और 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3k. आप देख सकते हैं कि इस डाटा को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है 27 माइनस 3, या फिर आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 24 यूनिट. एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम.